नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का फाइनली एग्जाम डेट आ गया है और हमें लगभग पता चल गया है कि 22 तारीख से आप लोगों का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब लास्ट के 20 डेज की स्ट्रेटजीज की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे जेनरिक वीडियोस दिए हैं और उस जेनरिक वीडियोस में मैंने सारी चीजें कवर करी हैं जो आपकी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। आज मैं उसका एक बार क्विक जल्दी से रिव्यू दे देता हूं, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा। आप बस इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करिएगा, आपके अगले 20 दिन काफी अच्छे होने वाले हैं। देखिए, अगर मैं लास्ट के 20 डेज की स्ट्रेटजीज पे आऊं तो मुझे कुछ चीजों को फोकस करना है। सबसे पहली चीज, आप किसी भी लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है, आप ध्यान रखिएगा, आपको डेली एक मॉक अभी प्रीलिम्स का कंप्लीटली देना है। मेक श्योर करें 1 घंटे का प्रीलिम्स का मॉक दीजिए और उसे 1 से 1.5 घंटे टाइम लगाइए जो है वो क्या करने के लिए, जो है वो अच्छे से एनालिसिस करने के लिए। अच्छा, यहां पे मैं एक प्रो टिप आपको दे देता हूं। प्रो टिप यहां पे ये होने वाली है, आप इसको कोशिश करें कि एक सिंगल टाइम पे, मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम जो आपके लिए दिन में कंफर्टेबल है। दो चीजें आपको करनी है। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो जिस टाइम पे आपका एग्जाम शेड्यूल है उसी टाइम पे आपको डेली मॉक देना है, ठीक है। और अभी आप कोई, मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह 6 बजे मॉक दूं, तो मैं अगले 20 दिन, मतलब जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक मैं डेली एक चीज करूंगा, मैं डेली सुबह 6 बजे ही मॉक दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक टाइम आपने डिसाइड किया है, सुबह 6 बजे, शाम में 4 बजे, रात में 8 बजे, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है डेली उसी टाइम पे एक आपको मॉक देना है और उसके बाद उसे 1 से 1.5 घंटे आपको अच्छे से क्या करना है, रिकॉल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। 10 से 12 डेली आपको डिफरेंट टाइप की पजल पढ़नी है। अब आप जानते हैं कि पजल के लिए आपको, चूंकि एसबीआई क्लर्क है, 35x35 लाना बड़ी बात नहीं है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। अब 10 से 12 पजल का आप जानते हैं कि अर्पित सर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेली जो है वो दोपहर में 12 बजे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एसबीआई क्लर्क लेवल की पजल करवा रहा हूं, जहां पे हम लोग डेली लगभग 12 से 15 पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 12 बजे का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो है हम लोग एक रैंक के हिसाब से भी खेलते हैं, मतलब जो फास्टेस्ट आंसर करता है उन्हें हम जो है वो टॉप 10 के रूप में भी अप्रिशिएट करते हैं। तो इस सेशन में आप अपनी स्पीड भी बना सकते हैं, इसलिए मेक श्योर करें कि इस सेशन में आपकी अटेंडेंस डेली दोपहर 12 बजे और सुबह 10 बजे हम लोग कंप्लीट रीजनिंग का पेपर कर रहे हैं। आप सबकी अटेंडेंस सुबह 10 बजे भी जो है वो कंप्लीट पेपर में होनी चाहिए। ये दोनों जो है वो क्या कहते हैं, सेशन रामबाण साबित होंगे आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस डेली दोपहर 12 बजे इस लाइव सेशन में हो गई। मैथ्स में आप ध्यान रखिए, डेली कोशिश करें 20 से 30 सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। 10 से 12 रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर नंबर सीरीज। इसके अलावा आपको और कुछ जो है वो क्वेश्चन मिलते हैं नंबर सीरीज के, रॉन्ग नंबर सीरीज के, तो आप उनको जो है वो अच्छे से यहां पे रिकॉल कर लीजिए। इसके अलावा डेली एक टारगेट और लें, 10 से 20 आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मतलब ये कंपलसरी करना है, इसको आप कंपलसरी मैनर में मानिए कि हाँ भाई ये मुझे करना ही करना है। 5 से 10 जो है वो डीआई जो होती हैं उनको आपको यहां पे अभ्यास करना है, अलग अलग पैटर्न की, ठीक है भाई, ओके। इंग्लिश के लिए आपको सबसे सोलली फोकस करना है आरसी पे। आरसी को जितना ज्यादा आप रीड करेंगे और इससे ना केवल आपका आरसी बेटर होगा, बाकी सारे जो क्या कहते हैं इंग्लिश के टॉपिक है वहां भी थोड़ी सी आपकी कमांड होगी, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, एक चीज और करना है, सेक्शनल टेस्ट आपको देना है आफ्टर प्रीलिम्स मॉक। जैसे आपने कंप्लीट 100 नंबर का पेपर किया और एज्यूम करता हूं मैं कि आपके 70 मार्क्स आए हैं, अगर 70 मार्क्स आए हैं तो 30 नंबर आपके गलत भी हुए होंगे, जाहिर सी बात है। उन 30 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे सिलॉक के 4 क्वेश्चन आए थे, मेरे 2 गलत हो गए। अब मैं ये देखूंगा कि लाइव मॉक देते समय मैंने क्या सोचा था और अभी मुझे कॉन्सेप्चुअली क्या गलत लग रहा है। जब मुझे रियलाइज हो जाएगा कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है तो मैं कंप्लीट मॉक देके जो है वो सेक्शनल मॉक देके ये देखूंगा कि अगर सिलॉक के पर्टिकुलर 15 क्वेश्चन मुझे जो है वो सेक्शनल मॉक में मिलते हैं तो मैं कितने सॉल्व कर पा रहा हूं। इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर लॉजिक में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो कॉन्फिडेंस आपको अगले मॉक में आपकी हेल्प करेगा। तो ये स्ट्रेटजीज आप सभी को जो है वो अगले 20 दिन प्रॉपर फॉलो करनी है। लास्ट नॉट द लीस्ट,
ज्यादा टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, बस अपने डेली गोल्स को पूरा करते जाइए, इस चिंता से मुक्त होके कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एग्जाम के दिन क्या होगा। आपका डेली टारगेट पूरा होना चाहिए। डेली टारगेट एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। आपको एक मॉक देना है, मॉक को 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस करना है, उसकी मिस्टेक्स को समझना है, जिन जिन जो है उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं उसका सेक्शनल मॉक हमें देना है। हमें पजल के लिए डेली जो है इस 12 बजे के सेशन को अगले 20 दिन बिल्कुल दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, आपको इस सेशन को लाइव करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे सीखना है। 10 बजे आप कंप्लीट पेपर का सेशन कर सकते हैं। इसके अलावा 20-30 सिंप्लीफिकेशन, 10-20 नंबर सीरीज, इसके अलावा 10 से 20 जो है वो क्वाड्रेटिक, 5 से 10 आपके डीआई के सेट। इंग्लिश को ज्यादा फोकस करिए आप रीडिंग में, ये आपके लिए काफी जो है वो हेल्प करेगा। और कोई भी डाउट होता है जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सभी के अभी मॉक में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ताकि मैं आप सभी के मॉक्स को समझ के उस मार्क्स में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो कर लूंगा और आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है इस मॉक्स के नंबर को बढ़ाने के लिए। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि आपके अभी मॉक में मार्क्स कितने आ रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स जो है वो कितने हो रहे हैं, इसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, ओके। इंपॉर्टेंट चीज, जो बैंकिंग वाला का रिपब्लिक डे का ऑफर था, इसकी आज लास्ट डेट है और ये बहुत शानदार ऑफर है। ऐसा ऑफर शायद आपको बार बार नहीं मिलेगा। बैंक महापैक की जो प्राइसिंग है उसमें आपको बैंक महाविश्वास पैक मिल रहा है, मतलब 2 साल की प्राइसिंग आपको 1 साल की प्राइसिंग पे मिल रही है। जो है वो 2799 रुपए में आपको 24 महीने के लिए कंप्लीट बैंक महापैक मिल जाएगा। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल, 2 साल या 6 महीने जितना भी आप पैक अवेल करते हैं उसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस हम रिलीज करेंगे वो कंप्लीट बैच आपको इस बैंक महापैक में प्रॉपर मिल जाएगा। प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, जो भी नीडेड है वो सब आपको बैंक महापैक में प्रॉपर मिल जाएगा। इसको अवेल करें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें और 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाएं। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।